आप स्टूडेंट बनो। सर हम घर में पढ़ नहीं पा रहे थे, बस बाकी इसलिए समझता हूँ ना, मालूम है। अब जो वो छोटी है जिसके साथ आ रही, क्या नाम है उसका? नैन्सी। मालूम है घर में नहीं होगी पढ़ाई, कारण क्या है? सर पता है उसको ना उसकी बहन ही पढ़ाती है यहाँ पे, वो थी ना दिशा दीदी, अभी इससे पुराने वाले बैच थे, ये वाले पता है उसमें रही, उसकी बहन वो पढ़ाती है, यहाँ से पढ़ती है वहीं से पढ़ेगी वो। ठीक है ना, आपको बुराई थोड़ी है। जब ये को बड़ा वाला ज्ञानी बोलता हमसे यही नहीं होती, घर में करता नहीं। चलो मुद्दे पे आए। अब अपन पहले न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना? रेशियो का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पहले क्लियर कर रहे हैं। कौन सी है बताओ। चलो जल्दी, ओए इधर ध्यान दो, बैक टू वर्क। देखो ध्यान दो, एग्जाम में आपके ऐसा कोई, ओए एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से जिसमें एक ही में आपसे 2 रेशियो या 3 रेशियो पूछ ले। पहली बात ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे करंट रेशियो में पूछेगा, लिक्विड रेशियो में पूछेगा, एब्सोल्यूट लिक्विड में पूछेगा, या जीपी एंटी कॉस्ट सारे पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। रेशियो आएगा तो क्वेश्चन कैसा है, एक रेशियो पूछ रहा है और आ रहा है किसमें 3 नंबर या 4 नंबर, इसलिए थोड़ा सीरियस रहना। 7 मैंने 4-5 आए थे एग्जाम में वो, और 2-3 में एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बैकअप लिखो, ठीक है ना? बाकी कट। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जो पहले बुक में टिक नहीं हुए वो क्वेश्चन देखो, जो टिक नहीं हुआ है। चलिए ध्यान दो इधर, एक क्वेश्चन आया फाइंड करंट रेशियो। ध्यान देना, क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में लिख दूंगा। पहला क्वेश्चन आया था 2022 में, ही आपकी बुक अगर अध्ययन है बोध हो उसमें चेक कर सकते हो। 2022 में आया है फाइंड करंट रेशियो। फाइंड करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? करंट एसेट अपॉन, यही होता है, ठीक? सॉल्व करने का तरीका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब हमको क्या चाहिए कि करंट एसेट कौन कौन सी है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। हमारे पास 6 नाम या 7 नाम दिए हैं। यू नीड टू फाइंड आउट कि करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी। पहला क्रेडिटर, सर उसका है करंट एसेट, ये क्या है? नहीं सर लायबिलिटी का इसका था, क्रेडिटर लायबिलिटी में होता था ना, कितना वैल्यू लिखी है? 1 लाख। ध्यान से समझना, करने का तरीका भी समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर इसी का है, आउटस्टैंडिंग भी इसी में आता है, इट इज 12,000। बिल्स पेबल इसी में आता है, इसका है 88,000। पेबल यानी लायबिलिटी, पे करना है लायबिलिटी। प्रीपेड एसेट में आता है, इट इज 5,000। नेक्स्ट फिक्स एसेट, इसमें नहीं आएगा, ये घुमाने के लिए दिया है। करंट एसेट चाहिए हमको, फिक्स एसेट नहीं चाहिए। बैलेंस शीट याद है पिछला चैप्टर? पिछले चैप्टर में बता देना, नॉन करंट एसेट जो करंट एसेट, फिक्स एसेट किसमें आता था? नॉन करंट में, करंट में नहीं आता था। अगला आइटम स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 2,50,000 प्लस डेटर 75,000। नेक्स्ट कैश 2,70,000। ये आपको मिल गई पूरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, कितना हो रहा है टोटल बताओ? 2 लाख रुपए हो गया, 200 पकड़ ले, 4 लाख रुपए होगा, 6 लाख रुपए जोड़ो, 5,000 होगा, 80,000 हो गया। 5,000 से प्लस कर दिया, 80,000 हो गया। 80,000 इसमें जोड़ो कितना हो रहा है? 3,50,000। 3,50,000 में जोड़ोगे 4 लोग 6 लाख।
क्या रेशियो आएगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या आया? 3:1। अब आप देखो, गौर करो, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो आप इसको ओरली कैलकुलेट नहीं करें। मैंने क्या किया था, 5,000 इसमें जोड़ा, 80 हो गया, 80,000 को इसमें प्लस किया, तो पहले 30,000 जोड़ दिया तो 3 लाख हो गया, बचा 50,000, 350 हुआ, 350 को 2.5 लाख में जोड़ोगे 6 लाख होगा, 350 का 50 से ऐड दे तो 3 लाख, ये 3 लाख को टोटल 6 लाख होंगे, और ये 6 लाख 2 लाख 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। इसमें घुमाने के लिए केवल एक आइटम आपको दे रखा था, वो था फिक्स एसेट। गलतियां बच्चा ये करता है कि एसेट्स से ना जोड़ दिया, एसेट्स पड़ गई, फिक्स एसेट्स करंट एसेट नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है वो देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब आया था ये तो 2020 में आया है, देखो 2020 का पेपर दिया क्या? होगा नहीं, देखो लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आप लिक्विडिटी रेशियो में क्या आता है? करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन लिक्विडिटी। 2020 में, मेरे में तो 25 नंबर लिखा है ना, आपके में क्या लिखा है? तभी वो बंद हो जा रहा है। नहीं, लिक्विडिटी रेशियो में 3 आते थे, लिक्विड करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, लेकिन आपको करने हैं 2। अगर 4 नंबर में आए तो 2 निकाल लें। कौन कौन से? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड आपको नहीं निकालना है और कभी आया भी नहीं। तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब उसमें आइटम क्या क्या दिया है? करंट लायबिलिटी दी है 50,000, ध्यान से देखना। करंट एसेट्स दी है 80,000, इसमें तो सीधा सीधा निकल आएगा नहीं ये। हाँ बोलो, आपके में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? इसमें 25, इसमें 8 नंबर है, 25 यहाँ लिखो। उसमें देखो मिला क्वेश्चन, 2020 का पेपर है सर, ये है ना। अब देखो ध्यान से, कितने नंबर में आया था? 5 नंबर। उसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, इसलिए उसने लिक्विडिटी लिख दिया कि 2 पॉइंट सॉल्व करो, करंट भी और लिक्विड भी। अभी आता है तो केवल एक ही आता है जनरली, अब जो आ रहे हैं पेपर, क्योंकि 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। अब इसमें करंट रेशियो निकालना आसान है, रख दो यहाँ, क्या आएगा? कट गया 8:5। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, ये कर सकते हैं। 8 5 से कट करो, 5 बन जा 5 पॉइंट आया, 5 6 जा 30, 1.6 रेशियो। तो रेशियो पे कब बताना पड़ता है? रेशियो में आपको ये दिमाग रखना है कि जब इस रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है तो आपको नीचे वाली वैल्यू को 1 तक लाना है। बात पल्ले पड़ी। मान लो लिखा है जैसे 12/5 ये आया मान लो, तो आपको कैसे निकालना है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, तो क्या बनेगा? 2.4 रेशियो। आपको लास्ट पहली नीचे वाली वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करना है। पे कब लिखते हैं? जब दोनों आइटम बैलेंस शीट के होंगे तब आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। और वैसे भी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फंडा है। आपको जो रेशियो बताएं, टाइम्स में कब लिखते हैं? जब टर्नओवर वर्ड हो। जब रेशियो में क्या लिखा हो? स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिट। एक था जिसमें अगर एक भी आइटम अगर प्रॉफिट एंड लॉस का है तो इनटू 100 करके आपको परसेंटेज में निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या निकला? करंट रेशियो। दूसरा क्या निकालना है? उसका फॉर्मूला क्या था? लिक्विड रेशियो अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कैसे आता था? करंट एसेट्स में से हम स्टॉक एंड प्रीपेड को माइनस कर देते थे, करेक्ट। अब क्वेश्चन में देखो स्टॉक और प्रीपेड दिया है कि नहीं? इसमें दिया इन्वेंट्री और प्रीपेड,
इन्वेंट्री दी है 20,000 और प्रीपेड दिया है 10,000। ठीक है, आपको क्या दो आइटम दिए हैं? इन्वेंट्री दी है 20,000 और प्रीपेड दिया है 10,000। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कर देंगे इसमें? करंट एसेट क्या आई थी हमारी? 80,000 थी, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 20,000 प्लस 10,000 और अपॉन में क्या है? करंट लायबिलिटी कितनी थी पहले से मालूम है? 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इक्वल टू 1:1। 4 आइटम दिए, 2 चीजें निकालनी है। इसी के और में एक क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। क्या लिखा है? करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो 3.5:1, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। है ना? अगर और में आएगा तो स्वाभाविक कौन कोई भी आएगा तो ये लगा उसमें काय मार सकती है। अब मान लो तुम्हारी किस्मत, कैसे तुम बोलती हो, है ना? तो केवल अगर यही आ गया तब, तो मैंने क्या बताया था, जब किसी फॉर्मूले का आंसर दिया हो तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। सर मैं ये नहीं बोलती कि ऐसी क्वेश्चन आएंगे, ये करंट रेशियो का फॉर्मूला आएगा। करंट एसेट्स अपॉन क्या रेशियो आ गया? 3.5 रेशियो 1। इधर ध्यान दो, ये है ना? अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 करंट एसेट्स इक्वल टू क्या है? यही है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। कितना लिखा है सर? अपॉन 2 भी होता था क्या? नहीं, वो एवरेज स्टॉक में होता है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया? 90,000। करंट एसेट्स निकाला आपने? करंट एसेट्स इक्वल टू क्या है? 3.5 माइनस सीएल। तो क्या बन गया? 2.5 सीएल इज इक्वल टू 90,000। ये बात पल्ले पड़ी है नहीं? ठीक, क्या आएगा? CL इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाई 2.5। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, अभी देखते चल रहे। कट करो उसको जल्दी, यहाँ से कट किया, 1 0 बढ़ गया। 5 की टेबल में कट करो, 5 5 जा 5 1 जा 5 5 8 जा 40, 1 2 3 4 5 1 जा 5, क्या आएगा? 5 3 जा 15। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 36,000। तो करंट एसेट्स क्या होगा बताओ? करंट एसेट्स का भी आपने यहाँ लिख रखा है 3.5 करंट लायबिलिटी। 3.5 और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 36,000। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। इजी तो है, इनके लिए काय का इजी है? वही लगता है जो सब्स्टिट्यूट में मैथ नहीं, ये तो पढ़ा नहीं जा रहा है। मल्टीप्लाई करो। वो मैथ वाली, अरे वो मैथ वाली रिया है, उनको मैं कर रही हूँ। सर ये मैथ सर भले मेरे को मैथ पसंद है लेकिन इतनी भी नहीं पसंद है। इकोनॉमिक्स में मैथ सॉल्व नहीं कर रहे अब इसको निकाल लेना। निकालिए ना, बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। इतने मैथ बनते हो, मैथ छोड़ के भागते भगोड़ा आदमी से पढ़ रहे हो। भगोड़ा आदमी खुद ही कोचिंग खोला है। देखो 3.5 तो हमने पॉइंट डाल के 10 कर दिया, इसका एक 0 कट कर दिया, तो ये क्या होगा? 3600 मल्टीप्लाई बाय 35। आप आंसर निकालिए कितना आ रहा है? 1,26,000। चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन और दिया है, 2019 में आया है ये क्वेश्चन, ध्यान देना। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1:1, करंट एसेट्स दी है 1 लाख, करंट लायबिलिटी दी है 50,000 और आपसे बोल रहा है क्या निकालो? स्टॉक।
अब मैंने बोला था जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा तो शुरुआत वहीं से करेंगे। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन, अब लिक्विड रेशियो कितना है? 1:1। तो लिक्विड एसेट्स हमको नहीं मालूम, लेकिन क्या मालूम है? करंट लायबिलिटी मालूम है 50,000। ध्यान से देखना, तो 1 लिक्विड एसेट इक्वल टू क्या बन गया? सर आपका सर दिख रहा है मेरे को। 1 लिक्विड एसेट इक्वल टू 50,000 आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। अब लिक्विड एसेट्स को निकालने का तरीका क्या लिखा था अभी आपने? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड लिखा था। ये कितना आया है? 50,000। करंट एसेट्स कितनी दी हुई है? 1 लाख। और यहाँ क्या है? स्टॉक। आपको स्टॉक निकालना है तो प्रीपेड को आप हटा दीजिए, स्टॉक मान लीजिए। क्या होगा? 50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू माइनस स्टॉक। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ ना, हम ये काम ये भी कर सकते थे, स्टॉक को इधर ले जाए, 50,000 को इधर ले आए, मैथ वाला फंडा। और हम यहाँ कर रहे हैं माइनस 50,000 इज इक्वल टू माइनस स्टॉक। तो ये माइनस और माइनस कट गया तो स्टॉक कितना हो गया? तो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं कि ना बनेगा। सर वो क्वेश्चन शुरू से कर लेंगे, बीच में क्या टेंशन नहीं अटकोगे ना, लगाना पड़ेगा लगाते गए तब भी नहीं आया। क्योंकि सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है? फाइंड आउट द जीपी रेशियो। सर आप एक चीज पूछ कर लीजिए। 2018 में आया था जीपी रेशियो। अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है इज 9 लाख। आई थिंक ये बुक में क्वेश्चन होना चाहिए। सेल्स दी है 12 लाख रुपए। अब जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हमको यहाँ जीपी नहीं मालूम, जीपी निकालने का तरीका क्या था? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 12 लाख माइनस 9 लाख इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला एक और था वो बताइएगा। कॉस्ट उसमें कुछ नहीं चेंज हो रहा है। नेट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले को तोड़ दिया जा रहा है बस। अब ये कितना आएगा? 3 लाख आया, जीपी मिल गया, नेट सेल्स हमको मालूम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में 3 लाख का जीपी है और नेट सेल्स है कितनी? वो दिए होंगे ना क्या कहते हैं आइटम्स, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 1 2 3 1 2 3 कट करो, 3 4 जा ये 100, 4 से कट कर दिया, हो गया 25%। ये 2018 में आया था, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें एक साथ 2-3 आइटम पूछ ले। तो हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें उन्हीं रेशियोज की प्रैक्टिस करेंगे, भले उसमें कुछ 4 दिए हैं, हमको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी जो हमने एग्जाम में देखे हैं आज तक। चलो उसकी फोटो किसी ग्रुप में डालो। इसमें उतने ही क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन थे जो बुक में नहीं दिखे। अब बात करते हैं बुक में जो क्वेश्चन दिखे हैं। करवाए थे तब करा दे, बताइए जरा। कटवाए थे आपने? पहले टिक करवाए थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कब कराए थे? उसके बाद मतलब नेकी का दरिया में ना डाल वाला क्या? नेकी का जूता खा, पहले 5 लगाने हैं।
सर 25 नंबर था, मिटा दो इसको। 30 ठीक है बोलो। नंबर था, 30 नंबर दिया, 30 मैंने बोला 30 बोली थी। और चलिए पहला कौन सा था? 25 उसके पहले कोई नहीं है। बताइए हाँ वो तो एग्जाम्पल है। पहले एक्सरसाइज देख लो फिर एग्जाम्पल देख लो। चलो और फिर पहला 25 नंबर है। हाँ सर, रुक जाओ पहले सॉल्व हो जाना। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। क्या निकालना है? अभी देख फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। बोला है क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 576। सारे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना है। दिया क्या क्या है? एवरेज स्टॉक दिया है 50,000। ध्यान देना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 5 टाइम। और क्या दिया है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव कॉस्ट। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से 25% ज्यादा है, यानी 25% ही आपका प्रॉफिट है। सीधा सीधा है, उसने घुमाया दिया है। सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। हमने कितने में सामान खरीदा वो हमारी कॉस्ट है, उसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ये एक्चुअली में सेलिंग प्राइस ना वो लिखा है, वो एक तरीके से बता रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, वो आप ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब मैंने क्या बोला था, जब कभी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हो तो वहीं से शुरुआत करेंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दिया है? 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, बस एवरेज स्टॉक दिया है कितना? तो फॉन 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? नहीं 10,000। वो तो सुना दीजिए। 2,50,000। ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट पूछा है ना, ठीक? तो प्रॉफिट क्या है? 25%। कितना है वो? 25%। कैसे पता चल गया? क्योंकि सेलिंग प्राइस बोल रहा है कॉस्ट में 25% जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और अपन ने क्या जाना है कि सेलिंग प्राइस कब आती है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद। तो कितना प्रॉफिट जोड़ने को बोल रहा है? 25%। ये बात समझ में आ रही है? चलो दूसरे तरीके से चलो, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 25%, ये बोला है ना। सेलिंग प्राइस क्या बोला उसने? अबव कॉस्ट 25%। तो कॉस्ट हमारी कितनी है? 2,50,000 प्लस 2,50,000 का 25%, कितना होगा? 62,500। तो ये टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? 3,12,500। दिस इज योर सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 3,12,500 माइनस 2,50,000 इक्वल टू 62,000। आप इतना घूमो और या ज्यादा सीधा सीधा क्या कर सकते हो? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। तो 2,50,000 का कब कर रहे हैं प्रॉफिट? वहाँ एसपी से लेकर भाई, प्रॉफिट से लेकर। आप यहाँ क्या निकालने लगे? सेलिंग प्राइस। हाँ, यहाँ आप क्या निकालने लगे? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग में से कॉस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, और यह आप डायरेक्ट प्रॉफिट निकालोगे।
पहले नहीं बोल सकते थे। पहले वही किए थे तब तुम लोगों ने बोला था ये वाला लफ्ज फिर चलता है। पहले आपको सॉरी बताया था, फॉर्मूला नहीं लिखा था, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रेट नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, बिना फॉर्मूले के समझ नहीं आता। नहीं देगी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पहले नहीं पढ़ा, बस कर दिए आप। क्या पहले नहीं पता, फिर से आते हैं। क्या दिया था? जीपी निकालना है। दिया क्या क्या है? एवरेज स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और आप एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव कॉस्ट। यानी वो सामान जितने का पड़ा उसमें 25% बढ़ाना है। अब आपको मैंने बोला जब किसी फॉर्मूले का आंसर दिया हो तो वहीं से शुरू करो। फॉर्मूला कौन सा दिया है इसमें आंसर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया था 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, एवरेज स्टॉक दिया है, रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। झाले चलाना मतलब बिल कमा रहे हैं। आपका बेटा ही कहाँ है? नहीं चालू किए। ये क्या आ गया? डर गई है। कॉस्ट आ गई। अब या तो आप क्या करो, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल दो कि प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 25%। तो फॉर्मूला बना दिया, कॉस्ट डिवाइडेड अपॉन 100। रेट क्या था? 25, सीधे निकल आया। और या आप क्या निकालो पहले? सेलिंग प्राइस। सर आ गया था मेरे कॉस्ट में प्रॉफिट करेगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हो गया। तो सेलिंग प्राइस से जीपी का फायदा। अगर सेलिंग प्राइस निकल आएगा तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट ना बदल जाएगा। ये नीचे वाला करना पड़ेगा ना, उधर पूरा डब्बा अरे यार समझ नहीं रहे हो। या तो आप ये करो या तो ये करो। ये क्या लिखिए बड़ा बड़ा? सर लेकिन ये अलग प्रॉफिट दोनों में लिखना पड़ेगा, नीचे वाला जो लिखा है, बीच वाला ये तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई। आपसे पूछा क्या है? तो या तो आप माइनस करके निकालो या परसेंटेज करके सीधे निकाल लो। सर को मिटा दीजिए फिर डब्बा वाला ऊपर वाला करना ही पड़ेगा। तुम लोग जब फोटो खींचना तो उसको वो स्टिकर लगा देना। चलो सब मिटा ना दे। अगली लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 7 बज गए। परिवारों बताता नहीं पूरा जोड़ा तो नहीं डब्बा काटा था। 30 नंबर। सर फॉर एग्जांपल सर 30 नंबर है ना। 30 नंबर में क्या दिया है देखो ध्यान से। वाली करवा के नहीं। लिक्विड रेशियो दिया है 2:1। स्टॉक 20,000। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी टोटल करंट लायबिलिटी 50,000। क्या पूछ रहा निकाल रहा है? फाइंड आउट द करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने को बोला है। तो मैंने क्या बोला? जिससे अगर किसी क्वेश्चन में आंसर दिया है किसी चीज का तो उसको उससे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन 2:1। लिक्विड एसेट हमको नहीं मालूम लेकिन करंट लायबिलिटी मालूम है। करेक्ट? ध्यान देना। तो हमारी लिक्विड एसेट क्या आएगी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। अब हमको दूसरा क्या निकालना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन होता है। अब करंट एसेट्स हमको नहीं मालूम लेकिन करंट एसेट्स को तोड़ा कैसे गया था? लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक एंड प्रीपेड बन जाएगा करंट एसेट्स की। नहीं समझ में आया ना? देखो ध्यान से, लिक्विड एसेट्स मिल गई, हाँ कि ना? लिक्विड एसेट्स आपके पास आ गई। आपको क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए ना? अरे भैया आपको यहाँ क्या चाहिए? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है गई। तो करंट एसेट्स नहीं मालूम तो एसेट्स के नाम से लिक्विड एसेट्स तो मालूम है ना? एसेट्स के नाम में वो क्या मालूम है? लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या था?
करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड। ये था ना। अब प्रीपेड का नाम यूज नहीं हो रहा है कहीं तो छोड़ो। लिक्विड एसेट कितनी है? 1 लाख। करंट एसेट नहीं मालूम। स्टॉक कितना है? 20,000। स्टॉक को इधर ले आओ, प्लस 20। करंट एसेट कितनी आ गई? 1,20,000। अब फॉर्मूले में रख दो। करंट रेशियो इज इक्वल टू 1,20,000 करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी कितनी थी? 50,000। 1 2 3 4 1 2 बोलो। अब ऊपर से तो बता दे कि जो आंसर देखो वो फॉर्मूले पे रख के वहां से स्टार्ट करो। बीच में फॉर्मूला कैसे गुजार देते हैं आप? बीच में कहां से अरे वो नहीं जानना कैसे आता है, वो बताइए बीच में कैसे पता चलेगा यही फॉर्मूला रखना है। आपको इस क्वेश्चन को पहले देखो क्या वो चाहिए। जितना देखेगा तो देखेगा। आपको दिया है लिक्विड रेशियो, फिर दिया है स्टॉक और करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो पूछ रहा है। तो 2 फॉर्मूले दिए ना इसमें, लिक्विड रेशियो और करंट। इस क्वेश्चन में कितने दिए थे फॉर्मूले? नहीं मालूम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, करेक्ट। मैंने इसमें भी वही यूज किया फंडा कि भाई जिसका रेशियो दिया है उसी से शुरुआत करो। इसमें रेशियो किसका दिया था? लिक्विड रेशियो। तो मैंने लिक्विड रेशियो रखा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो मुझे क्या मिल गई? लिक्विड एसेट्स। ठीक है। अब मुझे क्या दूसरा क्या निकालना है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट्स अपॉन, अब मेरे पास यहाँ पे केवल एक ही चीज अवेलेबल है, वो ये मुझे मेरे पास नहीं है। एसेट्स निकालने का तरीका होगा कि एसेट्स से ही निकलेंगे। तो एसेट्स के नाम पे मेरे पास केवल दिया है लिक्विड एसेट्स, तो मैं लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला रखूंगा। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है? करंट एसेट्स में से स्टॉक को घटा दो, तो क्या आ जाता है? लिक्विड। अब लिक्विड एसेट्स की वैल्यू मेरे पास है, करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं है, स्टॉक की वैल्यू है। अब ये घूम के जब इधर आएगा तो मेरी करंट एसेट्स आ गई 1,20,000। दोनों आइटम मुझे मिल गए, मैंने फॉर्मूले में रख दिया। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 3 बार जब आप लगाओगे गैप में, ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है? एग्जाम्पल आया इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन। 45 वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया जिसने, वो मैंने उसमें करवाया था। हाँ सर मैंने बोर्ड पे लिखा था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये एग्जाम में नहीं आया है लेकिन मैंने बताया था। हाँ इसका फॉर्मूला क्या पता। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। अब देखो ध्यान से, इसमें दिया क्या है? टोटल एसेट्स दिए कितनी? 1,50,000। करंट लायबिलिटी दी है 6 लाख और टोटल डेब्ट कितना दिया है? 12 लाख। मैं कुछ भूल जाती हूँ। ध्यान से समझना, एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी, ध्यान से समझना। इसके लिए मैंने आपको जब करवाया था तो मैंने आपको बोला था छोटी सी बैलेंस शीट बना दी। टोटल एसेट्स कितनी है? 15 लाख। 15 लाख। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 15 लाख। डन। अब आपको यहाँ होता है 3 आइटम, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेब्ट। इन दोनों को बोल देते हैं, इधर ध्यान दो, टोटल डेब्ट। आपको टोटल डेब्ट कितना दिया है? 12 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी दी है 6 लाख। और तो ये भी कितनी होगी? 6 6 12। 15 में से 12 गए, कितना बचा? 3 लाख रुपए। डन। अब हमको क्या चाहिए? एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल, ठीक है ना। एक्सटर्नल कितनी है? जो बाहर वालों को देना है लॉन्ग टर्म, ठीक। और इंटरनल कितनी है?
15 लाख। अब इस फॉर्मूले में रख दो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल 6 लाख, इंटरनल 3 लाख, 2:1। इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन। याद करो 4 नंबर रहेगा इसका। सर आया तो उसको मालूम है गलती होगी, आया तो कभी नहीं है। आएगा तो की बात। आया तो कभी नहीं है। चलो आप तो लगा दे। आया तो कभी नहीं है। एग्जाम्पल कौन सा है? बस करिए सर। कौन सा एग्जाम्पल है? 31 अरे यार पेज नंबर पेज नंबर 547 एक ही एग्जाम्पल है। ये तो क्या 4 इंटरवल वाले हैं। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। बहुत छोटा सा है। चलो तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें सारे आइटम मैं नहीं लिखूंगा, ध्यान देना। अब मुझे बताओ करंट एसेट में कौन कौन से आइटम इसमें इंक्लूड होंगे और करंट लायबिलिटी में कौन से होंगे, उनकी वैल्यू रखते जाएंगे। पहला क्रेडिटर किसमें जाएगा? करंट लायबिलिटी में। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, करंट लायबिलिटी। कैश, करंट एसेट। डेटर, करंट एसेट। कैश एट बैंक, करंट एसेट। स्टॉक, करंट एसेट। प्रीपेड, करंट एसेट। अगला क्या है? बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट। अब टोटल कर दीजिए। इसका आएगा 5,20,000 और करंट लायबिलिटी का आएगा 2,20,000। ठीक है, नकल मार लीजिए। सर आपने क्वेश्चन अभी कराया था उसमें कब प्रीपेड उस पे लिखा है करंट एसेट्स पे। हाँ तो करंट एसेट में तो लिखा मैंने प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी में लिखा भाई। अब इसको कट करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 52 और 22 किससे कटेगा? 2 से। 11 2 जा 4 बनाए 4 11 से कट कर दो। 11 2 जा 22 4 बचा 0 लगाएंगे 40 11 3 जा 33। अब बचेगा 7 11 6 जा रेशियो 1। ये है करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो में क्या होता है फॉर्मूला? लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड एसेट कैसे आती है? करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड। तो लिक्विड एसेट कितनी थी? करंट एसेट 5 लाख। अब स्टॉक की वैल्यू और प्रीपेड की वैल्यू चेक करके बताओ जल्दी। स्टॉक कितने का है और प्रीपेड कितने का है? स्टॉक 90 और 30। और ये हमको मालूम है करंट लायबिलिटी हमारी कितनी क्या थी? 2,20,000 की। तो इसमें से 1,20,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,20,000। अगेन 40 कट 40 कट तो 40 डिवाइड बाय 22। अगेन 2 से कट कर दो 20 आएगा 11 आएगा 11 बन जा 11 9 बचा 11 8 जा मेरा इंस्टा भी बंद भी चाहिए 88 2 बचेगा। फिर अगर 11 बन जा 11 रेशियो 1। ये आपका कंप्लीट इतने न्यूमेरिकल आए हैं आज तक। सर मतलब इतने ही पेपर रहेगा। इन्हीं में से आया है, ध्यान देना। आपके पास यानी आपको मालूम होना चाहिए करंट रेशियो कैसे निकलेगा, लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा। जितने क्वेश्चन में ये फॉर्मूले मिल रहे हैं वही मैंने टिक कराए थे। अब कल मैं जो करवाऊंगा वो यही है कि जिस क्वेश्चन में जीपी पूछा होगा वो आपसे बोलूंगा इस क्वेश्चन का जीपी निकालो। जिसमें करंट रेशियो पूछा होगा उसमें बोलूंगा इसका करंट रेशियो निकालो।
वो कल कब तक ना आएगा? कल छोटी दिवाली या छोटी दिवाली सर आपको पहले दो बार फोटो जाएगी कद्दू तो बोर्ड लगाते हैं। तुम्हारी मुझे छुट्टी आधा फिर आधा तुम मत ही आओ हो गया कल टेस्ट तेरा दिमाग कर अभी एक बार फोटो सर? भेज दो आपको क्या होली का छुट्टी है पूछ रही हूँ कल छुट्टी है कि नहीं नहीं है वो ले लिया सर हटिए वहाँ से सर देख कितनी बार दबा रहते हैं कि 3-4 फोटो खींचा स्टोरेज पर रखी है बॉस। एक बार प्रेस करो 3 बार खींचती है तो क्या करें? सर कितनी सारी फोटो खींचती हैं आप मैंने 2 ही बार प्रेस किया। 4 फोटो खींच गई फोन ही खराब है यार। अच्छा नहीं वो लेते ही है 3-4 बार डन? सर वो अपनी घर की मारी है ना। मेरे फोन में एक बार करे तो बहुत टाइम पास कर रहा है 50 बैगी वे बैगी 700 मैं 900 की चल रही बेटा तो भी महंगा नहीं पता है किसका कितने की जरूरत है बैगी और नहीं तो काम। सर आप घर जाए अब एक क्वेश्चन है जो अक्सर आता है, समझना। आपसे पूछ सकता है वो एक्सप्लेन जीपी रेशियो, एक्सप्लेन नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सप्लेन करंट रेशियो, एक्सप्लेन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो नहीं यानी आपसे किसी भी रेशियो के बारे में पूछ सकता है 2 नंबर। ठीक, कि आप इस रेशियो को बताओ। तो सभी रेशियो की एक कॉमन डेफिनेशन, जितनी सभी रेशियो सभी एक तरह से उनकी नहीं जिसकी भी पूछा सीधा फंडा एक ही है, तुम कह रहे बोल के द रिलेशनशिप बिटवीन। अब उसमें तो 2 नाम आते हैं। कौन तो आपने फॉर एग्जांपल उसने पूछा एक्सप्लेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिश्तेदार अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या डेफिनेशन बनेगा? द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मतलब फॉर्मूला है इनटू 100 भी तो होता है बोल दे बेटा मेरी बात है तो वो तो आपने बोला द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। We find the gross profit ratio with the help of following formula. फॉर्मूला क्या लिख देंगे? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 को डेफिनेशन में नहीं लिखना है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या बता रहे हो? रेशियो। और रिलेशनशिप देखना रेशियो मतलब ये 100, रेशियो का मतलब ये रेशियो को फॉर्मेट में लिखना, रेशियो का मतलब ये टाइम्स में लिखना। टाइम्स टर्नओवर टर्नओवर तो टाइम्स का आंसर आता है ना। हाँ तो आपने इसमें काम होगा भाई इसमें हम नहीं बता रहे ना, इसीलिए हम ना तो टाइम्स बताएंगे, ना रेशियो बताएंगे, ना हम परसेंटेज बताएंगे। हम बताएंगे कि ये रिलेशनशिप है 2 चीजों का, जीपी का और नेट सेल्स का। अब जैसे आ गया एक्सप्लेन करंट रेशियो, सेम डेफिनेशन है। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी शो किया जाता है। करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का क्या रेशियो या रिलेशन, एंड द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन, मान लो आ गया व्हाट डू मीन बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर का द रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इज नोन एज स्टॉक स्टॉक टर्नओवर रेशियो। द फॉर्मूला इज, बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो थ्योरी का क्वेश्चन आया वो भी मैंने भेजे, वो भी अपन धीरे धीरे अपन उसको बात कर लेंगे। बट एक ये याद रखना, ये 2 नंबर में ये जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय जीपी रेशियो, ये एक्सप्लेन जीपी रेशियो, व्हाट डू मीन बाय नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या रेशियो, क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू। देखो फॉर्मूला बहुत सारी चीजों के आसानी से याद कैसे होते हैं। 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं, अगर सिंपल बात है भाषा में समझो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम दिए हो, पहला तरीका समझना बात। दूसरे तरीके में क्या लिखा होगा?
दुकान लगी रही ना, ब्लैक वाइट नीला हरा। टर्नओवर, और तीसरे में क्या होगा? बैलेंस शीट के बोथ आइटम होंगे। इस चीज को समझो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा नाम वर्ड ऐसा शब्द यूज हो रहा है जिसमें आपको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम की झलक आ रही है, जैसे जीपी रेशियो बोल रहा है, अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिलता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या होगा? जो वर्ड लिखा है वो ऊपर आएगा और अपॉन में नेट सेल्स है। एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नेट प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा और नेट सेल्स नीचे आएगा। अगर बोला एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सपेंस अपॉन, बात समझ में आ रही? ज्यादातर टर्नओवर रेशियो जो होते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना? टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर गया, यहाँ पे आएगा एवरेज। जिस चीज का वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का एवरेज। स्टॉक टर्नओवर है, एवरेज स्टॉक। डेटा टर्नओवर है तो एवरेज डेटा एंड बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, एवरेज क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ठीक है। अब ऐसे फॉर्मूले जिसमें जो नाम है वो किस चीज का हो? बैलेंस शीट का। जैसे करंट रेशियो, तो करंट रेशियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अब मुझे कैसे फॉर्मूला याद होगा? जब कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें दो नाम हो, दो वर्ड हो, डेब्ट और इक्विटी, तो बन गया डेब्ट अपॉन। ये जो फॉर्मूला मैंने वहां लिखा था ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या लिखवाया था? एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। इसी को जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं बताते, तब हम बताते हैं डेब्ट अपॉन इक्विटी। बात वही है। डेब्ट मतलब जो हमको बाहर वालों को पैसा देना है, और इक्विटी मतलब क्या होता है? ऑनर, तो जो बिजनेस के अंदर वालों को पैसा देना है, बन जाता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो फॉर्मूला याद करना आसान हो जाता है। जब भी दो वर्ड के फॉर्मूले इस तरीके से आप लगभग 70-80% फॉर्मूले याद कर लेते हैं। और आपके एग्जाम में आए कितने रहे? 5-6 फॉर्मूले। पहला जीपी रेशियो, जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट अभी मिला नहीं, फिर भी एनपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, यही मिले यहाँ। बहुत बड़े फॉर्मूले पे नहीं जाना है। एक मैंने एक्स्ट्रा करवाया है वो है डेब्ट इक्विटी, एक और करवाऊंगा वो है सॉल्वेंसी, उसका भी एक ही क्वेश्चन। वो है तो फिर बहुत सारे। सॉल्वेंसी रेशियो का एक क्वेश्चन है, वो करना है। रेस्ट ऑफ टुमारो, कल इसकी थ्योरी की बात करें। डन? यस सर। जितने क्वेश्चन करवाए हैं इनको दोबारा घर में जाके कर लेंगे। आपको लगता है